जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 52 विभाग के श्रमिक संगठन और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, 7 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम। गम में बदला शादी का माहौल, बारात देखने के दौरान पत्थर के नीचे दबने से 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। कटंगी कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर आत्महत्या मामले में पुलिस ने प्रताड़ित करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज किया मामला। बूढ़ी तालाब में फिर प्रशासन को होना पड़ा विरोध का शिकार, सीमांकन करने गया राजस्व का अमला, विरोध के कारण बिना नाप किए बैरंग लौटा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा खंडित करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। सोना चमकाने के नाम पर फिर हुई एक ठगी, 1 लाख के जेवर लेकर फरार हुए आरोपी। जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत घुम्मूर के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोगाद्वार के करीब 2 दर्जन आदिवासी लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सड़क और विद्युत सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव ग्राम पंचायत घुम्मूर में आता है। इस पंचायत में 4 गांव घुम्मूर, चिखली, मुरुकुट्टा और बिरकोना आते हैं। उनके गांव में आज तक लाइट नहीं है, न ही विद्युत पोल पहुंचे हैं। लाइट नहीं होने के कारण उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए उन्हें 4-5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता है। यही नहीं, वे लोग मिट्टी तेल पर आश्रित रहते हैं, लेकिन मिट्टी तेल भी बड़ी मुश्किल से 1 से 2 लीटर ही मिलता है। ऐसे में उन्हें घर में उजाले के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर होता है, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। ये हमारे यहाँ बिजली नहीं है, रोड भी नहीं है। उस समस्या लेके हम कलेक्टर ऑफिस आए थे। लगभग कितने सालों से बिजली नहीं है? जी, अभी तो आए ही नहीं है एक भी बार। मतलब जब से मतलब है ही नहीं, बिजली लगा ही नहीं है अभी। विद्युत पोल लगे हैं क्या वहाँ? नहीं, कोई नहीं। जी, हमको बच्चे में पढ़ाई है, घर में वो दिक्कत है। रही बात और घर की उजाला में रहने में, हमको कभी हम 1 लीटर 2 लीटर ले जाते हैं मिट्टी तेल, और तो वो खत्म हो जाता है तो हमको रहने में फिर दिक्कत। अच्छा, जैसे आधुनिक जमाना है, मोबाइल वगैरह भी होंगे, फिर कैसे करते हैं आप लोग? वो उनके लिए तो हमको 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है चार्ज चढ़ाने के लिए, मोबाइल के लिए। सूर्य प्लेट है, जिसके पास है तो वो चढ़ाते हैं, और नहीं है तो वो गए फिर 2-4 किलोमीटर जाते हैं हम लोग। कहाँ पे जाते हो? पाथरी जाते हैं, नहीं तो दमोह, गुम्मूर, कहीं भी। बरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड टेगाड़ी घाट में कार पेड़ से टकराने से कार में सवार 4 छात्राएं सहित 6 लोग घायल हो गए। बीती रात 1 बजे करीब यह दुर्घटना उस समय हुई जब इस कार में बैयर में पढ़ाई कर रही 4 छात्राएं और 2 युवक ज्येष्ठ कार में मलाजखंड से नागपुर जाने निकले थे। घायलों में 4 छात्राएं जमुना धुर्वे 18 वर्ष ग्राम अरंडी थाना गढ़ी, प्रगति कुसरे 15 वर्ष गढ़ी, आरती खैरवार 16 वर्ष कोयली खापा गढ़ी, त्रिवेणी मरकाम 15 वर्ष ग्राम अरंडी थाना गढ़ी, सार्थक मांगरे 20 वर्ष ग्राम जानपुर मलाजखंड और सौरभ सोलंकी 20 वर्ष मुक्की गढ़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चारों छात्रा बैयर में किराए के कमरों में रहकर पढ़ाई कर रही है। 21 फरवरी की रात्रि में ये चारों छात्राएं ग्राम कोह का शादी समारोह में शामिल होने के बाद पैदल ही अपने रूम लौट रही थी। इस दौरान चारों लड़कियां सार्थक और सौरभ सोलंकी के साथ कार से नागपुर जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। रात्रि 1 बजे जब कार मलाजखंड से बालाघाट की ओर आ रही थी, तभी बैयर रोड टेगाड़ी के पास कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई, जिसमें चारों छात्राएं सार्थक उर्फ कुणाल और सौरभ सोलंकी घायल हो गए। सभी घायलों को रात्रि में ही 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक कटंगी में पदस्थ कैशियर रेवेंद्र सिंह परिहार ने सहकारी समिति सिरपुर के ऑपरेटर युगल किशोर शरणागत के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की थी। लालबरा पुलिस ने इस मामले में रेवेंद्र सिंह परिहार को प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में सहकारी समिति सिरपुर के ऑपरेटर युगल किशोर शरणागत निवासी लखनवाड़ा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवेंद्र सिंह परिहार 38 वर्ष वार्ड नंबर 1 पारासिवनी निवासी कोऑपरेटिव बैंक कटंगी में कैशियर के पद पर पदस्थ था। कोऑपरेटिव बैंक कटंगी के अधीन सिरपुर में स्थित सहकारी समिति भी है, जहां पर जुगल किशोर शरणागत ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। 16 फरवरी की शाम 5:30 बजे लालवरा थाना के अंतर्गत सर्राटी जलाशय के पास जंगल में एक व्यक्ति की लाश लालवरा पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी, जिसकी पहचान रेवेंद्र सिंह परिहार पिता रामचंद्र परिहार 38 वर्ष वार्ड नंबर 1 बारासिवनी निवासी के रूप से की गई थी, जो कोऑपरेटिव बैंक कटंगी में कैशियर बताया गया था। रेवेंद्र सिंह परिहार की जर्किन की जेब में एक सुसाइड नोट लालवरा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था। सुसाइड नोट में रेवेंद्र सिंह परिहार ने उल्लेख किया है कि सहकारी बैंक समिति सिरपुर के ऑपरेटर युगल किशोर शरणागत के द्वारा पैसों के लेन देन में धोखा करने की वजह से मुझे हानि उठानी पड़ी। लालवरा पुलिस ने संपूर्ण मर्ग जांच के उपरांत रेवेंद्र सिंह परिहार को प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में जुगल किशोर शरणागत निवासी लखनवाड़ा के विरुद्ध धारा 306, 294 और 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। इस मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक चित्रसेन ठाकरे के द्वारा की जा रही है। लालवरा मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत पनवेरी के वार्ड नंबर 20 निवासी गौतम बनवाले के घर पर 22 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे बर्तन व सोने चांदी के जेवरातों को चमकाने के नाम पर अज्ञात चोरों ने सोने के जेवरातों की चोरी कर वे फरार हो गए एवं पुलिस जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बनवाले की पत्नी श्रीमती राजेश्वरी बनवाले घर पर अकेली थी। तभी सुबह 11:30 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल से घर पर आए और कहा कि हम लोग दाग व गंदे बर्तनों के साथ ही सोना चांदी के जेवरातों की साफ सफाई कर चमकाने का काम करते हैं। उनकी बातों में आकर राजेश्वरी ने घर के कुछ बर्तन उन्हें साफ करने के लिए दे दिया और उन्होंने बर्तन को चमका भी दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर सोना होगा तो उसे भी दे दो, उसे भी हम चमका कर दे देंगे। जिसके बाद राजेश्वरी उनकी बातों में आकर सोने के 2 मंगलसूत्र चमकाने के लिए उन्हें दे दी एवं अज्ञात व्यक्तियों ने कहा कि गर्म पानी लेकर आओ। तो फिर राजेश्वरी गर्म पानी के लिए पीछे गई तो चोरों ने अपनी रणनीति को अंजाम देते हुए सोने के जेवरात लेकर वे फरार हो गए। जिसके बाद महिला गर्म पानी लेकर सामने आई तो उक्त व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दिए और घर के बाहर निकलकर देखा तो उन्हें कहीं भी वे व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। जिसके बाद घटना की जानकारी उन्होंने अपने पति और पड़ोसियों एवं पुलिस को भी दी। दिन दहाड़े चोरी की घटना होने की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ गौतम बनवाले के निवास में लग गई। इसी तरह अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देकर वे फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर चोरों की पतासाजी में जुट गई है। इस चोरी की वारदात में गौतम बनवाले को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताए यार वहाँ जाना अकेला मकान है और इधर देखे तो वहाँ भी 11:30 बजे की कनेक्ट हुआ था। हेलो चारा मैंने देखा हूँ अट्ठा कट्टा मतलब अच्छा रहा है सामने इसको घर के गाड़ी नंबर भी याद है तो काम तो अकेले थे तो क्या बिल्कुल अंदर सामान मत देना की। ये मैं तो धंधे पे बस स्टैंड में फूल की दुकान है मेरी। ये लगभग मेरे को फ़ोन आया 11:45 बजे के करीब कि तुम्हारे घर से तुम्हारी बीवी से 2 मंगलसूत्र साफ करने के बहाने से मांगे। साफ आप करते इसको पानी गर्म करने के लिए अंदर गई, इतने में दोनों मंगलसूत्र लेके फरार हो गए। फिर मेरे को फ़ोन करे तो मैंने तत्काल फिर वीरू भैया ने पुलिस वालों को फ़ोन कर टीआई साहब को फ़ोन करके बताए। उसके बाद मैं भी जाके इधर उधर देखा मगर कुछ समझ में नहीं आया। चेहरा पहचान जाएगी अगर सामने दिखेंगे तो। एक ऊंचा सा है काला सा और एक गोल सा चेहरा है। एक ने काला शर्ट पहना है और एक ने सफ़ेद शर्ट पहना है। ये तो क्या रूप में इसको होश भी नहीं है कि कैसे इसके जेवर गए, कुछ होश नहीं है इसको। वार्ड नंबर 20 में गौतम बनवाले पिता लक्ष्मी बनवाले यहाँ आज बाहर के कोई 2 व्यक्ति आए थे जेवर साफ करना है करके उन्हें बताए और बहू को बोले कि पानी लेके आओ। उसी में उन लोगों ने 2 जेवर लेके गायब हो गए। 2 मंगलसूत्र और पूरे ही जेवर मांग रहे थे। उसमें पानी गर्म करने गई, उतने ही में दोनों भाग गए। एक काला कलर की टी शर्ट पहना हुआ है और एक सफ़ेद कलर की शर्ट पहना है। एक काला सा है लड़का है
ऊंचा सा और एक गोला लड़का है। और डिलक्स गाड़ी से इन लोग हैं, सीडी डिलक्स। कितने बजे की बात है ये करीब 11:15 बजे की घटना है करीब। और इनकी मुझे ऐसा एहसास होता है कि इन लोग की गैंग चल रही है, कुछ लेडीज़ भी इसमें शामिल हैं, कुछ चावल बेचने वाली शामिल हैं। ऐसा जो बाहर के मुझे ऐसा एहसास होता है जो अभी तक मैंने यहाँ देखा नहीं, जो पहली बार चावल वो करने के लिए और गैंग में घूम रहे हैं। तो मुझे एहसास होता है कि डिपार्टमेंट को इसमें इन पे सख्त, जहाँ जो बाहर के आए हुए हैं मुसाफिर, उनमें सख्त कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि पनवेरी वार्ड नंबर 20 निवासी गौतम बनवाले के निवास में बर्तन व सोना चांदी की साफ सफाई व चमकाने के बहाने 2 अज्ञात चोरों ने सोने की चोरी कर वही फरार हो गए, जिसकी जांच की जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाराणसी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट की विशेष पॉस्को एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रवि कुमार उर्फ विक्की धुर्वे को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 800 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में रामपल्ली थाना के अंतर्गत ग्राम अमई के स्कूल प्रांगण में पीड़ित बालिका दोनों बहनें आपस में खेल रही थी। तभी रवि कुमार उर्फ विक्की धुर्वे उम्र 19 वर्ष निवासी अमई वहां पर आया और पहले छोटी बहन के साथ दुराचार किया, बाद में बड़ी बहन के साथ भी दुराचार किया। इस पर पीड़ित परिवार के द्वारा रामपल्ली थाने में उसकी सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 क, ख और पॉस्को एक्ट की धारा के तहत रवि कुमार धुर्वे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उक्त मामला वाराणसी न्यायालय में विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में पीड़ित परिवार की ओर से शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की गई। शासकीय महाविद्यालय लामता प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं, परंतु लामता महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र न होने के कारण छात्र छात्राओं को परीक्षा देने परसवाड़ा जाना पड़ता है। परसवाड़ा लामता से 25 किलोमीटर दूर जंगल घाटी एवं आवागमन का साधन नहीं होने से छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छात्र छात्राओं को पालकों को अपने साधनों से परीक्षा केंद्र तक उन्हें पहुंचाना पड़ता है, जिससे पालकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। समय में परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचने से छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित तक होना पड़ता है। जबकि लामता शासकीय महाविद्यालय में 550 विद्यार्थी हैं एवं इस महाविद्यालय परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्राप्त रूम उपलब्ध भी है। इसलिए शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराकर मांग की है कि इस चालू सत्र में ही लामता शासकीय महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। कोरोना पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है, पर इस वर्ष जो है परीक्षा लेने का तय पाया गया है मार्च में। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र है परीक्षा का यहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो अगर परीक्षा का समय जैसे सुबह 8 बजे से होता है या 12 बजे से होता है, तो टाइम पे वक्त पे पहुंचने में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। टाइम पे बस नहीं मिल पाती है वगैरह वगैरह, और अगर टाइम पे बस मिल भी जाती तो कई बार ऐसा होता है कि परीक्षार्थियों के एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। सर हमारी समस्या ये है कि जो हम लोग की परीक्षा केंद्र जो है वो परसवाड़ा महाविद्यालय दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से हम लोग को आना पड़ता है महाविद्यालय आने के लिए। हमें तो परेशानी का झेलना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ परीक्षा केंद्र जो है लिंगा महाविद्यालय में है, तो वहाँ जाने के लिए हमको जो साधन आवागमन के हैं वो उसमें तकलीफ जाती है, और क्या है आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। जी, इसकी कार्रवाई की गई है, पूर्व में भी की गई थी। अभी कोविड के कारण वैसे सेंटर पहले आरडीवी के माध्यम से प्रदान किया गया था, पर आने वाले जो आने वाले वर्ष में जो है यहाँ पर ही सेंटर होगा और बच्चों को सुविधापूर्वक जो है एग्जाम देने में मिलेगा। विभिन्न विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को तत्काल पूरे किए जाने की गुहार लगाई। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में कर्मचारी संघ ने सरकार पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए समय रहते उनकी समस्त 24 सूत्रीय मांगे को पूरी करने की गुहार लगाई, जिन्होंने समय रहते मांग पूरी न होने पर 7 मार्च को भोपाल में जंगी प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी। यह मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों ज्ञापन दे रहे हैं। 24 सूत्रीय मांगे हमारी शासन से बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, और मांगे पूरी न होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रांतीय आह्वान पे 24 सूत्रीय मांगों ज्ञापन आज जिला स्तर पे सभी जिलों में दिया जा रहा है कलेक्टर महोदयों को। मुख्य मांगे कौन कौन सी? मुख्य मांगे ये कि हमको डीए जो है केंद्र के समान नहीं दिया जा रहा है, तो केंद्र के समान डीए और गड़ा बड़ा बता डीए मतलब दिए जाए केंद्र के समान। दूसरा ये कि अभी बहुत दिनों से प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति रुकी हुई है,
तो पदोन्नति का जनपद पंचायत खैलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मीरकपुर के करीब 2 दर्जन बेरोजगार युवक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई में अपनी समस्या को रखते हुए गांव के युवाओं को ग्राम में स्थित प्राइवेट खदान में कार्य पर रखे जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे युवाओं ने बताया कि ग्राम मीरकपुर में एक प्राइवेट संस्था की खदान है जिसमें 200 से 250 मजदूर कार्य करते हैं। नियम के अनुसार जिस गांव में खदान होती है वहां के 60% लोगों को काम दिया जाना चाहिए, लेकिन गांव के सिर्फ 15% लोगों को ही कार्य पर रखा गया है। यही कारण है कि गांव के लोग अन्य बाहरी राज्यों में कमाने के लिए जा रहे हैं तथा कुछ लोग नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस खदान में काम पर लिया जाए। अभी तो उनके द्वारा जनसुनवाई में इसकी शिकायत की जा रही है। अगर 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो ग्राम के बेरोजगार युवक इसको लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। सर, हम लोग मीरकपुर से जितने युवक आए हुए हैं सबकी समस्या ये है कि हमारे गांव में जो संचालित प्राइवेट खदान है मिसेस डीपी राय एंड कंपनी नागपुर, वहाँ पे सर मजदूरों मीरकपुर के मजदूर यानी गांव के जो स्थानीय मजदूरों को न लेते हुए बाहर के हमसे लगाई हुआ सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ के मजदूरों को लगाया जा रहा है। आज वहाँ कम से कम 150 से 250 के बीच में मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 15 से 20% मजदूर मीरकपुर के हैं, बाकी पूरे बाहर के हैं। हमारी यही मांग है, जो खदान है हमारे गांव से माल जा रहा है, हमारे गांव से जब कमाई कर रहा है तो हमारे गांव के जो बेरोजगार युवक हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है मजदूर हमारे गांव के लगना चाहिए। कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम वरुण में सोमवार की देर रात शादी की खुशी का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब गांव का 6 वर्षीय बालक यश करहारी बारात देख रहा था। तभी पंचायत के कार्य की जानकारी का पत्थर गिरने से मन उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसे में गांव में शादी की खुशी मातम में बदल गई, जिसमें वारासुनी पुलिस ने मर्ग कायम किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कटंगी के ग्राम वरुण निवासी नीलू भागचंद के घर में सोमवार को लड़की का विवाह कार्यक्रम था, जहां पर भंडारा महाराष्ट्र से बारात आई हुई थी, जिन्होंने वारासुनी स्टार साउंड का डीजे बनाया था। इस दौरान पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था और हर कोई विवाह कार्यक्रम में तैयारी को लेकर और स्वयं तैयार होकर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर व्यस्त था। तभी डीजे ने पंचायत के कार्य की जानकारी वाले पत्थर को टक्कर मार दी, जिससे कारण वह पत्थर टूट गया और पास में खड़ा यश उसके नीचे दब गया, जिसकी चीख सुन आसपास के लोग दौड़े और तत्काल ही उक्त स्थान पर अफरा तफरी मच गई। जहां से लोगों ने यश को बाहर निकाला और उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां से उसे सिविल अस्पताल वारासुनी लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण कर यश को मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी खबर से पूरे गांव में शादी की खुशी के बीच मातम में बदल गई। डीजे स्टार वाले का आया था वारासुनी से, और वो स्टार वाला जब कटनी में गया तो वहाँ एक पंचायत का पत्थर जो लड़ाई जो रोड का है और उसी के बाजू में लड़का खड़ा था। वो गाड़ी ने जैसे डीजे गाड़ी ने जैसे पत्थर को ठोस मारी तो लड़के पे वो पत्थर गिरेगा और लड़का जो है चोट आई और इसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर के यहाँ ले गए और वाराणसी में आकर वो लड़के ने अपनी जांच की। महाराष्ट्र भंडारा से बारात आई थी हमारे गांव वरुण में। मेरे पीछे वाला घर का लड़का था जिसके बाप का नाम था धानु, लड़के का नाम है युग। वो शादी देखने गया था, बारात देखने। स्टार साउंड वाले की गाड़ी आई। पंचायत के तो डिवाइडर होते हैं कि फलाने के मकान से फलाने तक सीमेंटीकरण होता है, वो डिवाइडर खड़ा था। नीचे से कोई कुछ नहीं था, ऊपर के ऊपर लिपापोती किए थे। स्टार साउंड की गाड़ी ने वो पत्थर को टक्कर मारी, वो पत्थर बच्चे के ऊपर गिर गया जिससे बच्चा नीचे दब के उसके प्राण चले। कब की घटना है ये कब की घटना है? रात में 9:30 बजे की। कल रात का मामला है, थाना कटंगी ग्राम वरुण क्षेत्र की है। कल रात में पुलिस को अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था, जिसको डॉक्टर द्वारा चेक करने पर मृत घोषित किया गया। बच्चे के परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया। सुबह पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों के द्वारा बताया गया कि कल रात में ग्राम वरुण में शादी का कार्यक्रम था, जहां डीजे की गाड़ी किसी दीवार से टकरा जाने से वह दीवार में जो है बच्चा चपेट में आ गया था दीवार के, जिसको घायल अवस्था में लाया गया था। मर्ग कायम किया गया है, जिसकी डायरी थाना कटंगी को
सुपुर्द की जाएगी। सर इसमें गाड़ी जब्ती बनाई गई है? इसमें मामला जांच में लिया गया है, डायरी जो 0 पे कायम किया गया है, जो आगे कार्रवाई के लिए कटेंगी भेजी गई है।